हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अभिषेक चौबा, चौबा नहीं, अभिषेक चौबे, सॉरी। सचिन, पंकज, आलोक, सुधा कुमारी, अंशिका, राघविंदर सिंह, विवेक कुमार, हरिंदर, मुशरफ खान, प्रतिमा, शिवम, मोनू बघेल, विशाल, प्रतीक्षा मौर्य, रिजवान आलम, प्रिंस गिरी, सूरज, नवीता, ज्योति, उत्तम चतुर्वेदी, कोमल, सन्नो गौतम, रंजीत, स्वाति, भूपेंद्र, निखिल कसोटिया, प्रिया यादव, पूनम, गौतम, शिवानी, प्रिया, कुमारी, सोनी, प्रदीप कुमार, निखिल, प्रदुमन, प्रियंका, खुशबू, अजीत, अभिषेक। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग भाई? कैसे हैं आप सब लोग? एक ही दिन में अगर आपसे मैं कहूं कि दो बार पूछने का मौका मिलता है कि भाई साहब कैसे हैं आप लोग। एक बार दोपहर में 12:15 बजे आप लोगों से पूछ रहा होता हूं कि भाई साहब कैसे हैं आप सब लोग। और एक बार रात को 9 बजे आप लोगों से पूछ रहा होता हूं कि भाई साहब कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि दोपहर भी मेरे साथ होती है और रात को सोने का काम भी मेरी क्लास ही आप लोगों को करा रही होती है। हम लोगों का जो है वो एडवांस मैथ जो है वो कल से ही हम लोगों ने शुरू किया है। और हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है मेरे प्यारे दोस्त, वो मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। और एक क्लास जो है वो मेंसुरेशन की हम लोगों की हो चुकी है। प्यारे दोस्त, हमने जो स्टार्टिंग की थी वो ट्रायंगल से स्टार्टिंग की थी। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल पहले 5 मिनट में मैं रिकॉल करा देता हूं, बहुत तेजी से रिकॉल कराता हूं। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल होता क्या है? तीन भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो थ्री साइड से मिलकर बनी हुई है उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के बनने की कंडीशन ये होती थी कि कोई भी दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। ये ट्रायंगल के बनने की कंडीशन होती थी। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को देखा। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया कि ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। यानी कोण के आधार पे त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं तो एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात की थी मेरे भाई। विषम बाहु त्रिभुज जिसे हम लोग स्केलन ट्राइंगल कहते थे। आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते थे। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते थे। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजा जो है वो डिफरेंट होती थी, सारी साइड जो है वो डिफरेंट होती थी, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग स्केलन ट्राइंगल कहते थे। दूसरा आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड बराबर होती थी। और प्यारे दोस्त, एक प्रॉपर्टी मैंने यहां ये भी बताई थी कि जो दो साइड बराबर हैं उनके सामने के कोण भी जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे, एंगल भी जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। और तीनों भुजा बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों कोण अगर बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्त 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां तक जो है वो हम सारी चीजें जो है वो पढ़ चुके थे। अब हमने जो हेडिंग बनाई थी वो राइट एंगल ट्राइंगल की बनाई थी। वहीं से प्यारे दोस्त हम लोग आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो लेके प्रभु का नाम मेरे प्यारे भाई, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। एक बार फिर से थोड़ी सी हेडिंग बनाइएगा कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ने वाले थे। राइट एंगल ट्राइंगल में भी मैं आपको बता चुका था कि 90 के सामने वाला जो साइड होती थी उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते थे। थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते थे मेरे भाई। और थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हम लोग बेस कहते थे यानी आधार कहते थे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है तो 90 के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते थे।
अगर ये थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते थे और थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हम लोग बेस कहते थे। फिर मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। मैंने कहा था अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो ऐसी साइड्स जो होती हैं वो मेरे प्यारे दोस्त समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। उनको मैंने आपसे बोला था कि ये साइड्स जो हैं वो ट्रिपलेट कहलाती हैं। जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की बात करेंगे, क्योंकि वहां पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम लोगों की वेरीफाई हो रही होती है, तो उन साइड्स को प्यारे दोस्त हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि ट्रिपलेट के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कुछ ट्रिपलेट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कुछ ट्रिपलेट जो है वो क्वेश्चंस में आपके आएंगे, तो आपको कुछ ट्रिपलेट ऐसे याद हो जाएंगे जिनका बार बार मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन के अंदर यूज होता है। तो मेरे साथ उन ट्रिपलेट को लिखेंगे। आप ये मत पूछना कि ट्रिपलेट होते क्या हैं। ट्रिपलेट मेरे प्यारे दोस्त ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करती हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रिपलेट लिखा था, सबसे छोटा ट्रिपलेट लिखा था 3 4 5। मैंने आपसे कहा था क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, तो आपने कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर दो 25 आएगा, इसका स्क्वायर कर दो 16 आएगा और इसका स्क्वायर कर दो 9 आएगा। अगर अन्य दो साइड के स्क्वायर का सम जो है वो सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है और इन्हें ही क्या बोला जाएगा, इन्हें ही मेरे प्यारे साथी ट्रिपलेट बोला जाएगा। इन्हें ही क्या बोला जाएगा, इन्हें ही मेरे प्यारे दोस्त ट्रिपलेट बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा आगे समझिए। मैं कुछ ट्रिपलेट आपके सामने लिख रहा हूं। अगर किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा 5 दे रखी है तो अन्य दो भुजा उसकी 3 और 4 रहेंगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं, पहले मैं यहां कुछ छोटी सी चीज आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं किसी कॉमन संख्या की गुणा इन ट्रिपलेट्स में करता हूं, जैसे मान लो मैंने 2 की गुणा कर दी, मैंने 2 की गुणा यहां कर दी, 2 की गुणा यहां कर दी और 2 की गुणा यहां कर दी, तो मेरे प्यारे दोस्त अब जो साइड बनेंगी ये भी मेरा ट्रिपलेट होंगी, ये भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड होंगी। भाई सबसे बड़ी का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 64 और 36 को जोड़ोगे तो वो 100 के बराबर आ जाएगा, यानी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी जनरल ट्रिपलेट में किसी कॉमन संख्या की गुणा होती है तो बनने वाली साइड भी ट्रिपलेट ही होंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई मैं 3 की गुणा कर देता हूं इसमें, तो 3 की गुणा करूंगा तो ये 9 बन जाएगा, 3 की गुणा करूंगा तो ये 12 बन जाएगा और 3 की गुणा करूंगा तो ये 15 बन जाएगा। ये भी मेरे प्यारे दोस्त ट्रिपलेट होगा। अगर मैं 4 की गुणा करता हूं, 4 तिया 12 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 पंजे 20 होगा, ये भी मेरे प्यारे दोस्त ट्रिपलेट होगा। तो आपको यहां से एक चीज दिमाग में बैठानी है कि अगर किसी जनरल ट्रिपलेट में किसी कॉमन संख्या की गुणा कर दी जाती है तो बनने वाली साइड्स भी क्या होंगी मेरे प्यारे साथी, ट्रिपलेट ही होंगी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड होंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। पहला ट्रिपलेट मैंने आपको बताया कि भाई साहब 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। दूसरा ट्रिपलेट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर कहीं भी आपको दो भुजाएं 5 12 दिख जाएं तो उसकी सबसे बड़ी भुजा 13 होती है, या फिर सबसे बड़ी भुजा 13 दी हो तो अन्य दो भुजाएं जो हैं वो 5 और 12 होंगी। ठीक है, अगर मैं आगे थोड़ा सा बात करूं, अभी लिख लीजिए मेरे भाई, इन्हें आगे मैं बताऊंगा। 7 24 25 भी मेरा ट्रिपलेट होता है। अगर मैं आगे बात करूं तो 8 15 17 भी मेरा ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 भी मेरा ट्रिपलेट होता है। अगर आगे बात करूं, थोड़ा सा आगे बात करूं तो 9 40 41 भी मेरा ट्रिपलेट होता है। अगर थोड़ा सा और आगे जाऊं तो मेरे प्यारे दोस्त 11 60 61 भी मेरा ट्रिपलेट होता है। अगर आगे बात करता हूं मेरे दोस्त तो 12 35 37 भी मेरा ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 भी मेरा ट्रिपलेट होता है।
अगर थोड़ा सा और आगे जाऊं, थोड़ा सा और आगे जाऊं तो मेरे भाई 20 21 भी मेरा ट्रिपलेट होता है। तो ये कुछ जनरल ट्रिपलेट हैं। बाकी जैसे जैसे ट्रिपलेट आते रहेंगे मुझे याद, ऐसे ऐसे मैं आपको बताता रहूंगा। ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं जो आपको क्वेश्चन में अगर दिए हों और आपको पता हो इनके बारे में, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे एक बच्चे का मैं क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूं कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। मेरे भाई अगर आप आज की क्लास में आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि पहली क्लास जरूर पढ़ के आइए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि ऐसी साइड्स जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती हैं या जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, उन सारी साइड्स को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई, और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त इन्हें ट्रिपलेट कहा जाता है। ठीक है, नाम है उसका ट्रिपलेट। हिंदी और इंग्लिश में आपको मतलब नहीं रखना है, ये नाम होता है उसका ट्रिपलेट। जैसे मेरा नाम राहुल, हिंदी में भी राहुल, इंग्लिश में भी राहुल। आपका नाम यश, पूजा, अनुज, तो हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। ठीक वैसे ही इसका नाम जो है मेरे भाई ट्रिपलेट, हिंदी में भी ट्रिपलेट है और इंग्लिश में भी ट्रिपलेट है। हाँ, ट्रिपलेट के लिए कोई ट्रिक होती है, लेकिन अभी के लिए आप लोग जो है इसे ये समझिए कि जनरल ट्रिपलेट हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हें याद रखिएगा। धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, रटना नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से ध्यान से समझना, जब भी आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता है तो इसका एरिया आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए भाई क्षेत्रफल क्या होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त क्षेत्रफल में आप लोगों को याद रखना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है। यानी कि अगर इंग्लिश में यही बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथी 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस ट्राइंगल में बेस की बात करता हूं तो बेस कौन सा है, इसी को आधार कहते हैं। और हाइट कौन सी है, इसी पे पड़ने वाले परपेंडिकुलर को हम हाइट कहते हैं। तो ये लंबाई जो है ये हाइट का काम करती है और ये जो लंबाई है ये बेस का काम करती है मेरे प्यारे दोस्त। तो जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल का आप लोगों को एरिया निकालना हो, जब भी आपको किसी का एरिया निकालना हो मेरे भाई, तो आप लोगों को क्या करना होगा, 1/2 एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है सर, ये तो ट्राइंगल की शर्त को फॉलो ही नहीं कर रहा कि दो का योग ज्यादा हो तीसरी से। बताइए कौन सा नहीं कर रहा है, बताइए कौन सा नहीं कर रहा है। ऐसी कौन सी साइड आप लोगों को दी हुई है जो ये ट्राइंगल का रूल फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं इनका प्रूव कराऊंगा तो मेरे दोस्त प्रूव ही इनका करता रह जाऊंगा, फिर जो है आपका एडवांस मैथ खत्म नहीं होने वाला। आप लोग याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल का जब भी एरिया हम लोगों से पूछेगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। जब भी किसी ट्राइंगल का बेस दिया हो और हाइट दिया हुआ हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या मेरे प्यारे दोस्त ना हो, हमेशा उसका एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है मेरे भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सर क्या देख रहे हो बार बार, भाई साहब मैं रोज रोज आपको एक बात नहीं बताऊंगा। मेरे दोस्त मेरे साथी, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन लगी हुई है जहां मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। जैसे रहमान अहमद, सूरज मल्होत्रा, राजा कुमार, शुभम, खुशी ने कमेंट किया है सर क्या देख रहे हो बार बार, है ना। माइक को थोड़ा क्लोज रखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन लगी हुई है, इसलिए मुझे हर बार लेफ्ट हैंड साइड में आदत पड़ी हुई है देखने की। ये बात समझ में आ गई, चलिए। अच्छा, अगर इसके अंदर बने सर्किल का रेडियस पूछा जाए या इसके बाहर बने सर्किल की रेडियस पूछी जाती है, तो वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे किसमें, ज्योमेट्री के अंदर कर रहे होंगे, जिसे हम इन सर्किल की रेडियस और सरकम सर्किल की रेडियस कहते हैं। अभी हम लोगों को इस बारे में बात नहीं करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ज्योमेट्री का पार्ट है, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जितना यहां जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त उतना आज हम लोग यहां से कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना।
तो आपको यहाँ एरिया निकालना आ गया। और जैसे जैसे चीजें याद आएंगी धीरे धीरे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को कराता रहूंगा। हेडिंग डालिए। सबसे पहले जो होता है वो स्केलन ट्राइंगल। भाई साहब इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यहां से असली मेंसुरेशन शुरू होती है, यहां से असली कार्यक्रम हम लोगों का शुरू होता है। टोटली फॉर्मूला बेस्ड चीजें हम लोगों को पढ़नी है। विषम बाहु त्रिभुज हम लोगों का हेडिंग कॉपी में होना चाहिए। और थोड़ा सा कमेंट बाजी पे कम ध्यान देना है, नहीं तो एडवांस कब हाथ से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है मेरे गुड्डा, अभी से इसे संभाल लिया ना तो बात बन जाएगी। और अगर अभी से इसे हाथ से निकल जाने दिया तो मेरे दोस्त आप इसे संभाल नहीं पाओगे, और अच्छा खासा वेटेज होता है रेलवे के अंदर। मुद्दे की बात पे आइए। अब मेरे प्यारे दोस्त हाथों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और चीजों को सुनना स्टार्ट कीजिए कि मैं क्या कहने वाला हूं। सर ये फॉर्मूला हर जगह सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बेस और हाइट दोनों दिए हुए हैं तो आप इस फॉर्मूले को कहीं भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं, किसी भी टाइप के ट्राइंगल में लगा सकते हैं। लेकिन अगर बेस और हाइट से अलग आप लोगों को कुछ दिया हुआ है तो हर टाइप के ट्राइंगल का अलग एरिया निकालने का तरीका होता है। जैसे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो विषम बाहु त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। अच्छा आप मुझे बताइए सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज कौन सा होता है? सबसे पहले बताइए कि विषम बाहु त्रिभुज पेरीमीटर क्या होता है? पहले क्वेश्चन में पेरीमीटर आप लोगों को बताना है। पेरीमीटर बेटा सारी भुजाओं का योग होता है। बेसिकली एरिया जो होता है, एरिया इसके अंदर का स्पेस, ये जो स्पेस है ये इसका एरिया कहलाता है। और अगर मैं पेरीमीटर पूछूं या हिंदी में मैं बोलूं परिमाप किसे कहते हैं, तो इसकी बाउंड्री को अगर आप जोड़ देंगे, इन तीनों साइड को अगर आप जोड़ देंगे तो ये इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। यानी हाइपोटेनस को, परपेंडिकुलर को और बेस को, तीनों साइड को जोड़ दोगे तो आपके सामने इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो उसकी सारी साइड को जोड़ दोगे तो आपके सामने पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, तो आप लोगों ने कहा जी विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। शुरुआत से समझना, एक एक चीज समझ आएगी। तो आपने कहा जी एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजा जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मान लो ये वाली साइड ए दी गई है, मान लो ये वाली साइड बी दी गई है, मान लो ये वाली साइड सी दी गई है। तो अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? तो आप कहेंगे ये हमारा स्केलन ट्राइंगल कहलाएगा, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब यहां से वो आपसे दो चीजें पूछ सकता है। कौन कौन सी दो चीजें? पहला पूछ सकता है एरिया बताइए भाई साहब, तीन साइड आप लोगों को दे देगा और कहेगा कि इस ट्राइंगल का एरिया बताइए। तो जब भी मेरे प्यारे दोस्त तीनों साइड अलग अलग हो तो अपने दिमाग में एक बात लेके आना कि ये ट्राइंगल जो है ये विषम बाहु त्रिभुज दिया हुआ है। और विषम बाहु त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग एस की वैल्यू निकालते हैं। एस को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप हम लोग निकाल रहे होते हैं, सेमी पेरीमीटर हम लोग निकाल रहे होते हैं। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है जो आप लोगों को तीनों साइड दी गई हैं उन्हें जोड़िए और मेरे प्यारे दोस्त आधा कर दीजिए। जो आपको तीनों साइड दी गई हैं उन्हें जोड़िए और आधा कर दीजिए। ये आपके सामने सेमी पेरीमीटर निकल के आ चुका है। जब भी तीनों साइड डिफरेंट आप लोगों को दी हुई होंगी और आपसे एरिया निकलवाने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आप लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले आप लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना है और सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है तीनों साइड को जोड़ के मेरे प्यारे दोस्त आधा कर दो। ये सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है। अब आपके पास जो है एस की वैल्यू आ चुकी है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पहले एक बार फॉर्मूला देख लो। जैसे ही एस निकल के आए त्रिभुज का एरिया निकालने का तरीका होता है अंडर रूट। एस लिखिए जो आपने निकाला है, एस में से पहली भुजा घटाइए,
एस में से दूसरी भुजा घटाइए और एस में से तीसरी भुजा घटाइए, ये होता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला। और इसी को हीरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का तरीका हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे हम लोग एरिया निकाल रहे होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई? सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, रिकॉल करिए चीजों को। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। क्या पूछेगा? एरिया पूछेगा। अगर एरिया पूछेगा तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा। कैसे निकलेगा? तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दोगे, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। एरिया निकालने का तरीका, अंडर रूट के अंदर एस, एस में से पहली साइड घटाओगे, एस में से दूसरी साइड घटाओगे, एस में से तीसरी साइड घटाओगे, तो आपके सामने एरिया निकल के आ जाएगा। क्या एरिया निकाल लोगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर मैं आपसे परिमाप पूछता हूं, किसी भी स्केलन ट्राइंगल का पेरीमीटर आप लोगों से पूछता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त पेरीमीटर अभी मैं आपको सिखा के आया हूं कि मेरे प्यारे साथी तीनों साइड को जोड़ दोगे तो आपके सामने जो है वो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई ये तीनों साइड को जब आपने जोड़ा तो क्या आ गया? तो आपने कहा जी पेरीमीटर आ गया। और पेरीमीटर कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? मेरे प्यारे दोस्त, इसके अंदर बने त्रिभुज का रेडियस कैसे निकालेंगे वो हम लोग ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे। इसके बाहर बने त्रिभुज, इसके बाहर बने सर्किल की रेडियस कैसे निकालेंगे तो वो हम लोग जो है ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे। अभी पूरे मेंसुरेशन के अंदर हम लोग पेरीमीटर और एरिया पर बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ अभी तो आपने एरिया निकालने का फॉर्मूला दूसरा बताया था, देख लो। नींद आने लगी क्या? अभी तो 9:30 भी नहीं बजे, अभी से नींद आने लगी? क्या बोला था मैंने यहां पे आप लोगों से? ये वाला फॉर्मूला हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। ये वाला फॉर्मूला हर एक उस जगह लगेगा जहां आपको बेस और हाइट दी हुई होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में बेस और हाइट नहीं दी गई है, क्वेश्चन मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और क्वेश्चन में तीनों साइड डिफरेंट दी गई है, तो क्या इससे एरिया निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाएंगे। उस कंडीशन में आपको एरिया कैसे निकालना होगा? एरिया मेरे प्यारे दोस्त ऐसे निकाला होगा, और दुनिया भर के फॉर्मूले हैं। या तो आप निश्चिंत हो जाओ कि हम फॉर्मूले याद कर लेंगे, मुझसे भरोसा करो, कि मुझसे प्रॉमिस करो कि हम फॉर्मूले याद कर लेंगे, या फिर इस एडवांस को छोड़ दो और उम्मीद छोड़ दो कि मैथ में आप पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे। नींद आ रही है तो भाई साहब सो जाओ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सुबह की क्लास में भी एक बात बोलता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, टॉपर भी इसी बैच से निकलेगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन इस बैच से नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि अब ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कहां तक पहुंचते हैं, आप कैसे इस टाइम का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथी, ये आपके सामने आ चुका है। अब मैं एग्जाम्पल से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आप लोगों से कहा एक त्रिभुज, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया, एक त्रिभुज, एक ट्राइंगल, जिसकी विमाएं, जिसकी साइड जो है, जिसकी विमाएं मेरे प्यारे दोस्त, जिसकी विमाएं आप लोगों को कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, 12 दी हुई है, और आप लोगों को 14 दी हुई है। 10, 12 और 14 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? प्यारे दोस्त, यहां दो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब आप इस क्वेश्चन को करने लगना, है ना। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि भाई साहब दो साइड दी हुई, तीन साइड दी हुई हैं, 10, 12 और 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए, क्या मैं इसमें पहले ये चेक कर लूं कहीं ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड तो नहीं है? मैंने सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किया तो वो 196 निकल के आया। मैंने इसका वर्ग किया तो 144 निकल के आया। 10 का वर्ग किया तो 100 निकल के आया।
क्या इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर था? नहीं था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है और तीनों साइड जो है वो अलग अलग दी गई हैं, तो क्या ये स्केलन ट्रायंगल होगा? क्या ये विषम बाहु त्रिभुज होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल विषम बाहु त्रिभुज होगा। अगर ये विषम बाहु त्रिभुज है और मैं इसमें एरिया आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, तो क्या आप सबसे पहले एस निकालेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ेंगे, 14 और 12 26 और 10 36, और 36 को मेरे भाई आधा कर देंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। क्या एस निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों को जोड़ के जस्ट आधा कर दो। जब ये एस आपके सामने आ चुका है तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस एस को ऐसे के ऐसे ही लिख लिए। एस में से पहली भुजा घटाइए, 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा, 18 में से 12 जाएगा 6 बचेगा, और 18 में से 14 जाएगा 4 बचेगा। क्या इस बात में कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। बहुत शानदार भाई। अब आप क्या इसको तोड़ सकते हैं? 18 को तोड़ूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 9 गुणा 2 लिख सकता हूं। 8 को तोड़ूं तो मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूं। 6 को तोड़ूं तो मेरे भाई 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, और 4 को 4 ही लिखे रहने देता हूं। अब आप देखोगे 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा। बहुत बढ़िया। इन दो दो का वर्गमूल कितना आएगा? 1 2 आएगा। इस 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। इस 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। और मेरे भाई ये रूट के बाहर नहीं आएंगे, तो ये रूट 6 अंदर ही रहेगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, रूट 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 24 रूट 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 24 रूट 6 हो जाएगा। मैंने आप लोगों से ये कहा कि जब भी तीन साइड आप लोगों को अलग अलग दी गई हो, तो या तो वो तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल बना रही होंगी, समकोण त्रिभुज बना रही होंगी। कैसे चेक करेंगे? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं आया, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ये स्केलन ट्रायंगल बन जाएगा, जिसकी तीनों साइड जो है वो अलग अलग दी गई है। अगर स्केलन ट्रायंगल बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो एरिया निकालने का तरीका, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा। निकालते कैसे हैं? तीनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, 18 आ गया। फॉर्मूला ये कहता है कि अंडर रूट के अंदर पहले एस को लिखिए, एस में से पहली भुजा घटाइए 8, एस में से दूसरी भुजा घटाइए 6, एस में से तीसरी भुजा घटाइए 4। अब मेरे प्यारे दोस्त इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, तोड़ के इन्हें बाहर ले दीजिए। जो चीज जोड़े में आ रही है उसमें से एक बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो उस रूट के अंदर ही रहेगा। क्या ये बात आपकी क्लियर हो गई? क्या ये बात आपकी क्लियर हो गई? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज क्लियर हो गई? बोलो। एक क्वेश्चन और कराऊं क्या? ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। एक तो तरीका ये कहता है कि आप इन सब की गुणा कर लो और उसका वर्गमूल निकाल दो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? आप मेरे प्यारे दोस्त इन्हें छोटी संख्याओं में तोड़ लेंगे। आप मुझे बताइए, क्या 18 को आप नहीं लिख सकते 9 गुणा 2? 9 का वर्गमूल होता है, ये अंदर ही रहेगा। क्या 8 को आप नहीं लिख सकते 2 गुणा 4? बहुत बढ़िया। 6 को आप 6 ही लिखा रहने दीजिए, 4 को आप 4 ही लिखा रहने दीजिए। आप 9 का वर्गमूल जानते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 होता है, आप लोग जानते हैं। इस 4 का वर्गमूल 2 होगा, आप लोग जानते हैं। इस 4 का वर्गमूल 2 होगा, आप लोग जानते हैं।
6 का वर्गमूल अंदर ही रहेगा, 6 का वर्गमूल कुछ नहीं होता, उसे अंदर ही रहने दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 √6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो आ जाएगा वो 24 √6 आ जाएगा। 24 √6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये जो दिया हुआ था आप लोगों को स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में, आप लोगों को सारा डाटा दिया हुआ था। एस का मतलब अर्ध परिमाप है, हाँ बिल्कुल सेमी पेरीमीटर होता है, इसे लिख लो भाई। S4 सेमी पेरीमीटर होता है और हिंदी में इसे अर्ध परिमाप बोला जाता है। अर्ध परिमाप मतलब होता है परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? तीनों साइड का सम परिमाप होता है और उसका आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप बन जाएगा, यानी परिमाप का आधा बन जाएगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप मुझे उसका जवाब देना, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए ये चीजें समझ में आ गई हैं। पहले आप इसका फोटो लीजिए, इसे नोट करिए, इसके बाद मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से कराता हूं। इसके बाद 3 क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों से कराता हूं। फटाफट मुझे बताइए प्यारे दोस्त जल्दी से। देखो ये इसमें जो है वो दूध है। अगर मैं बात करूं तो एक कप आप लोगों को नजर आ रहा होगा और इस पे फोटो भी बनी हुई नजर आ रही होगी। ये मेरे पिताजी हैं, पिताजी हैं, ठीक है। बीच में गुड़िया हैं और इधर की साइड जो है वो मम्मी जी हैं, ठीक है। तो अभी वैसे नहीं देखिए, अभी केवल कप पे देख लो आप लोग। लाइव भी किसी दिन माताजी को दिखाऊंगा और पिताजी को तो खैर नहीं दिखा पाऊंगा, पिताजी को फोटो में दिखा सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2024 शायद मेरे जीवन का सबसे खराब वर्ष में से एक वर्ष रहेगा। पिताजी का स्वर्गवास हुआ था 29 मार्च को, तो पिताजी को तो खैर नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को, फोटो में दिखा सकता हूँ लेकिन माताजी को जरूर दिखाऊंगा, है ना। चलिए फटाफट देखिए, क्या ये चीज समझ में आप लोगों के आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है, हमारे समझ में एक एक चीज जो है हम लोग समझ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। शुरुआत करें अब क्वेश्चन की। एक बार थम्स अप करिएगा। हाँ मम्मी सो गई हैं, और थोड़ा सा जल्दी सो जाती हैं, सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं, है ना, तो इसलिए सो गई हैं वो। आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन की शुरुआत कर दे, क्वेश्चन की शुरुआत कर दे मेरे भाई, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्वेश्चन की शुरुआत कर दे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट बताइए भाई इसका जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए बच्चे, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए मेरे भाई, ध्यान से समझिए। उसने कहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार आप लोगों को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है वो 82 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। मैंने आपसे कहा था अगर किसी भी ट्राइंगल का बेस और हाइट आप लोगों को दी हुई है तो चाहे वो कोई से भी टाइप का ट्राइंगल हो, आप एरिया जो निकालेंगे वो 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे? 1/2 बेस कितना है मेरे भाई, आधार कितना है 7 है, और ऊंचाई कितनी है 82 आप लोगों को दी हुई है। यहां से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो मेरे भाई 41 बार कटेगा। और आप लोग क्या कहने वाले हैं, यहां से जो एरिया निकल के आ जाएगा वो 287 निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपसे एमटीएस 8 सितंबर 2023 में आप लोगों से पूछा है। तो समझ में आया कि यहां मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें बेस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, बताइए क्या होगा। ये CHSL 3 जुलाई 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। CHSL 3 जुलाई 2024 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है यदि 6 सेंटीमीटर आधार वाले, यानी बेस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसने कहा है उसकी ऊंचाई क्या होगी। अच्छा बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला ये होता है किसी भी ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या यही एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है।
अगर मैं यहां से कहूं कि बेस कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 6 दिया हुआ है। हाइट आप लोगों से पूछिए एरिया कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे एरिया जो दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो दिया है वो 18 दिया है। यानी यहां से हम लोग देख रहे होंगे कि ये 3 बार कट जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी हाइट जो निकल के आ जाएगी उस ट्राइंगल की, वो कितनी निकल के आ जाएगी तो आप कहेंगे वो 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त वो 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, वो 6 सेंटीमीटर आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसकी हाइट भी सेंटीमीटर में निकल के आएगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट? तो आप कहेंगे कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे भाई, और आराम से सोच समझ के बताना। पहले पहचान करना कि कौन सा ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है। पहचान करना मेरे भाई कौन सा ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है। बताइए। आपने कहा, आपने कहा जी देखो 3 साइड अलग अलग दी गई हैं, तो हो सकता है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो क्या इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है वो इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो तीनों साइड अलग अलग हैं, तो क्या ये आइसोसेल्स ट्राइंगल हो, स्केलन ट्राइंगल होगा, यानी कि ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। अगर ये विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या हीरोन्स फॉर्मूला था? अगर ये विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो था वो हीरोन्स फॉर्मूला था। कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले एस निकालिए मेरे प्यारे दोस्त। कैसे निकालेंगे एस? तीनों को जोड़िए, 10 और 12 22, 22 और 18 40 हो जाएगा, और 40 का आधा करेंगे तो 20 आ जाएगा, आएगा। फिर आप लोग एरिया कैसे निकालते हैं? एस को एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं। एस में से पहली भुजा घटाएंगे 10 आएगा, एस में से दूसरी भुजा घटाएंगे 8 आएगा, और एस में से तीसरी भुजा घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 2 आएगा। आएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? तोड़िए इसे। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, और इसे 2 लिखा रहने दीजिए। अब आप देखिए, 2 10 में से 1 10 बाहर आ जाएगा, 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, और इस 2 को हम बाहर नहीं ला सकते क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा। यानी कि 10 दूनी 20 दूनी 40 रूट 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? बताइए प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में बात आई? तो अभी आप लोगों को मैं हीरोन्स फॉर्मूला करा के आया हूं, हीरोन्स फॉर्मूला करा के आया हूं। और हीरोन्स फॉर्मूला कहां लगता है? स्केलन ट्रायंगल पे लगता है, जहां तीनों साइड आप लोगों को डिफरेंट दी गई हो। अगर तीनों साइड डिफरेंट दी गई हैं तो दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि या तो वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट से मैं एरिया निकाल रहा हूंगा। लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और तीनों साइड डिफरेंट हैं तो वो मेरा स्केलन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज होगा। और विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? हीरोन्स फॉर्मूला होता है। तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दीजिए, एस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी हम लोग लगा रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। डर नहीं लगना है, डर नहीं लगना है, धीरे धीरे सारी चीज करा दूंगा।
अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या इसी टाइप का है। आ जाओ मेरे भाई, निकालो फटाफट, निकालो मेरे प्यारे दोस्त फटाफट। सारे लोग करेंगे, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं मेरे भाई, धीरे धीरे चल रहा हूं मेरे भाई, बहुत आराम आराम से चीजें लेके चल रहा हूं, है ना। क्वेश्चन का लेवल यही आता है या थोड़ा मॉडरेट आता है। पिछला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, सीपीयू में पूछा गया था। रेलवे के भी क्वेश्चन लाऊंगा भाई साहब, रेलवे के भी क्वेश्चन लाऊंगा। जब आप रेलवे के क्वेश्चन देखेंगे तो हंसेंगे मेरे प्यारे दोस्त, है ना। थोड़ा सा वेट करिए, अभी तो मैं सारी चीजें सिखाने की बात करूंगा, उसके बाद रेलवे के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रेलवे के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इस वाली सीट में देखो, जैसे ये है आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा है, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, बहुत आगे आएगा। और आगे जो देखेंगे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, ये एनटीपीसी में पूछा है, ये एनटीपीसी में पूछा है, ये जेई में पूछा है, ये आरपीएफ एसआई में पूछा है, ये आरपीएफ एसआई में पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से कर रहे होंगे और आप लेवल भी देख रहे होंगे किस टाइप का लेवल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, हम कौन से क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे। मैंने ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था और मैं दोस्त आप लोगों से आंसर चाहता हूं। अगर मेरे साथ साथ आप लोग करोगे तो आपके एडवांस आपकी टिप्सों पे होगा। मैंने कहा था दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि जितनी देर मैं आपके सामने बोर्ड पे खड़ा होता हूं उतने आप लोग शिद्दत से पढ़ेंगे। भाई साहब वादा मैं आप लोगों से करता हूं, रिवीजन की भी जरूरत आप लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगा। आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में समकोण बोला तो नहीं है मेरे भाई। जहां भी जिस क्वेश्चन में हाइट और बेस दोनों दिए हुए हों वहां बोलने की आवश्यकता नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या कौन सा ट्राइंगल है। जिस भी ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों दिए हुए हों उस ट्राइंगल का एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बताइए। अरे वाह, कमाल कर दिया भाई, आप लोगों ने कमाल कर दिया। इतने बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या कहा, आपने कहा जी तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है, तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है। तो हमें जो है यहां राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। 21 का वर्ग 441 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसके बराबर नहीं आएगा, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो स्केलन ट्राइंगल होगा भाई, तीनों साइड डिफरेंट है। तो आप एस निकालिए सबसे पहले। 12 और 15 27 और 1 28 और 20 48 हो जाएंगे और तीनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो एस की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी कितनी, 24। अंडर रूट के अंदर एस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एस लिख देंगे 24। 24 में से पहली भुजा घटाएंगे 12 लिख देंगे, 24 में से दूसरी भुजा घटाएंगे 9 लिख देंगे और 24 में से तीसरी भुजा घटाएंगे तो 3 लिख देंगे। लिख देंगे मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको तोड़ लो थोड़ा सा, 24 को मैं क्या 12 गुणा 2 लिख सकता हूं, आप कहेंगे जी हाँ। ये 12 ही लिखा रहने दो, इसको 9 ही लिखा रहने दो, इसको 3 ही लिखा रहने दो। 2 12 का वर्गमूल 1 12 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ना इसका जोड़ा बना ना इसका जोड़ा बना, तो इसका मल्टीप्लीकेशन रूट के अंदर हो जाएगा। आपने कहा 12 तिया 36 रूट 6। बताइए कौन सा ऐसा योद्धा है जिसके ये बात समझ में नहीं आई है, कौन सा ऐसा योद्धा है। अगर आप प्रॉपर्टी चेक भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूला से सबके आंसर आ जाएंगे। मैं जस्ट प्रॉपर्टी इसलिए चेक कर रहा हूं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो मेरे भाई इतनी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। 1/2 इसमें से एक बेस होगा एक हाइट होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट में लगा दूंगा। सबसे बड़ी साइड को छोड़ के एक बेस होगा एक हाइट होगा, तो मैं डायरेक्टली आंसर लेके आ जाऊंगा अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में पहले चेक करता हूं कि कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड तो नहीं दी हुई। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मुझे स्केलन ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा। वाह, कमाल कर दिया बच्चे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये चीजें, थोड़ा सा सोचेंगे, पढ़ा चुका हूं, और वास्तव में अगर आपने सोचा तो गजब का मजा आ जाएगा मेरे भाई। कैसे करेंगे, पहले एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन को पढ़िए। आपने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 110 सेंटीमीटर। अभी मैं पेरीमीटर के बारे में आपको बता के आया हूं। क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है मेरे भाई सारी भुजाओं के योग को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। जितनी भी साइड दी हुई हैं वो उनको जोड़ दो बच्चे, वो पेरीमीटर कहलाती हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर, और उसकी साइड का रेशो जो है वो 2 4 5 आप लोगों को दिया हुआ है, यानी मेरे हिसाब से तीनों साइड का सम कितना आएगा, 5 और 4 9 और 2 11 आ जाएगा। मेरे हिसाब से पेरीमीटर जो बैठ रहा है वो 11 बैठ रहा है, और उसने पेरीमीटर दिया कितना है, 110 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर हो जाएगी? होगी क्या? अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर होगी तो पहली साइड 20 होगी, दूसरी साइड 40 होगी, और तीसरी साइड जो है वो 50 होगी। मेरे दोस्त आपके सामने तीन साइड दी गई है, क्या आप एरिया नहीं निकाल सकते? तीनों की तीनों साइड अलग अलग दी गई हैं, तो क्या आप लोग यहां हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगा सकते? क्या आप लोग यहां हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। सबसे पहले एस आप लोग निकाल रहे होंगे, तीनों का योग 110 आएगा, उसका आधा जो है वो 55 आ जाएगा। क्या एस की वैल्यू जो है वो 55 आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। आइए ना थोड़ा मैदान में मिलते हैं ना हम एरिया के फॉर्मूले से। एरिया का फॉर्मूला कहता है एस लिखिए यानी 55 लिखिए, एस में से पहली भुजा घटाइए, 55 में से 20 जाएगा तो 35 लिखिएगा, एस में से दूसरी भुजा घटाइएगा तो 15 लिखिएगा, और एस में से तीसरी भुजा घटाइए तो 5 लिखिएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे प्यारे साथी 55 को अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या 5 गुणा 11 लिखूंगा? बिल्कुल लिखोगे। 35 को अगर मैं तोड़ता हूं तो 5 गुणा 7 लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। 15 को मैं अगर तोड़ता हूं तो 5 गुणा 3 लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। और इस 5 को मेरे भाई ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे। 2 5 का वर्गमूल क्या होता है? 1 5 होता है। 2 5 का वर्गमूल क्या होता है? 1 5 होता है। और मेरे प्यारे दोस्त इनका जोड़ा नहीं बना, ये अंदर ही रहेंगे। 11 सत्ते 77, और 77 तिया कितना होता है? 231 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 पंजे 25 रूट 231, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट बताइए कौन सा ऐसा योद्धा है जिसके बात समझ में नहीं आई है? मेरे प्यारे दोस्त उसने आपको पेरीमीटर दिया हुआ था। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। आपने जोड़ा 5 और 4 9 और 2 11 बैठ गया। उसने 110 दिया हुआ है, एक पार्ट की वैल्यू 10 आ गई, तो दो पार्ट की वैल्यू 20 होगी, चार पार्ट की वैल्यू 40 होगी, पांच पार्ट की वैल्यू 50 होगी। अब ये क्वेश्चन वैसा बन चुका है जैसे अभी हम सीख के आए हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी साइड 20 40 और 50 दी गई है। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस होता है परिमाप का आधा, यानी 110 का आधा 55 हो जाएगा, या फिर तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तब भी 55 आएगा। और एरिया निकालने का तरीका अंडर रूट के अंदर, एस लिखिए 55, एस में से पहली भुजा घटाइए 35, एस में से दूसरी भुजा घटाइए 15, एस में से तीसरी भुजा घटाइए 5, और इसको तोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिए, आपके सामने एरिया निकल के आ जाएगा। क्या चीज क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आगे बढ़े। वाह भाई साहब, एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं मेरे भाई। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना, बहुत आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। और मेरे प्यारे दोस्त मतलब ये समझिएगा, ये समझिएगा कि एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर फेंक दिया है जिसे करना थोड़ा सा आपके लेवल पे मुश्किल होगा, जब आप एडवांस को बहुत मुश्किल बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया तो दोस्त मैं ये समझूंगा कि आप केवल मजाक कर रहे हैं कि एडवांस आप लोगों का वीक है। आप वास्तव में एडवांस में महारती हैं।
बताइए। फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, उसने कहा एक त्रिभुजाकार गत्ते की तीन भुजाएं हैं। पहली भुजा दी हुई है 13 मीटर, दूसरी भुजा दी हुई है 14 मीटर, और तीसरी भुजा दी हुई है 15 मीटर। उसने कहा है 8.75 रुपए प्रति मीटर की दर से इसे रंगवाने का खर्च क्या आएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई साहब अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा, मैंने एक मिस्त्री को बुलाया और मैंने कहा ये आपके सामने जो एक त्रिभुज सा आप लोगों को नजर आ रहा है ना, इसको आपको रंगना है। इसकी भुजा जो है वो 13 मीटर दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है और 15 मीटर दे रखी है। तो भाई साहब कितना खर्चा आएगा? तो वो आपसे कहेगा देखो जी, मैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा लगता है मेरा 8.75 रुपए। पहले मैं ये देखूंगा इसका एरिया कितना है। जितना एरिया होगा उसमें अगर 8.75 की गुणा कर दूंगा तो टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा। पहले उसने मुझे अपना रेट बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का 8.75 रुपए लगते हैं। तो मुझे ये देखना होगा कि भाई साहब टोटल एरिया है कितना। तो सबसे पहले वो एरिया निकालेगा क्या? अगर ये तीनों साइड अलग अलग दी गई हैं तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? क्या आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले आप लोग एस निकालेंगे। कैसे निकलेगा एस? तीनों को जोड़ेंगे। 13 और 14 27 और 15 42 का आधा 21 हो जाएगा। हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? एस एस 21 है। एस में से पहली भुजा घटाइए 8 आएगा। एस में से दूसरी भुजा घटाइए 7 आएगा। और एस में से तीसरी भुजा घटाइए मेरे भाई 6 आएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई आप यहां से समझिए, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, और यहां 7 है, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। लिख सकते हैं क्या? आपने कहा 2 3 का वर्गमूल 1 3 हो जाएगा, 2 7 का वर्गमूल 1 7 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 2 का वर्गमूल 1 2 हो जाएगा। यानी वो आपसे कहेगा एरिया जो है 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84 हो जाएगा। वो आपसे कहने वाला है भाई साहब इसका एरिया जो है वो 84 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैं जो लेता हूं वो 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लेता हूं, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हो जाएंगे? क्या ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? क्या ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 84 में 7 भी आता है और 12 भी आता है। तो आंसर जो होगा वो 7 और 3 का मल्टीपल होगा। 8 6 14, 14 और 8 22, 22 8 30, 3 का मल्टीपल है। 7 3 10 5 15, 3 का मल्टीपल है। 7 3 10 और 8 18, 3 का मल्टीपल है। 7 2 9, 9 2 11, 5 16, 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 का मल्टीपल देखिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 का मल्टीपल है। 7 एकम 7, 7 का मल्टीपल है। 7 नाम 63, 7 अट्ठे 56, 7 का मल्टीपल है। मेरे प्यारे दोस्त अब आपको यहां गुणा करनी होगी। अब आप यहां से देख लीजिए आंसर कितना आएगा। 84 और 84 की गुणा करनी है 875/100। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ा लीजिए। 25 तिया 75 होते हैं, 25 पंजे 125 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं। 4 दूनी 8 होगा, 4 एकम 4, 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 तिया 63 और 10 73 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 735 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भाई साहब बड़ा चालाक किस्म का एग्जामिनर है, सारे के सारे ऑप्शन ऐसे दे दिए जो मल्टीपल वाले भी हैं। 7 से भी 3 ऑप्शन कट रहे हैं, 3 से भी 3 ऑप्शन कट रहे हैं, और हर किसी से 3 ऑप्शन कट रहे हैं। तो यहां आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को मल्टीप्लाई से जाना होगा। तो क्या आप निकाल देंगे? टोटल रंगने का खर्चा जो आएगा वो 735 आएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे?
कैसे पता चलेगा कि एरिया ही निकालना है, पेरीमीटर भी तो निकाल सकते थे बेटा। ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर में यूनिट जो होती है वो हमेशा एरिया की होती है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है तो कितने मीटर स्क्वायर जगह है, यानी वो एरिया निकालने की बात कर रहा है। अगर वो कहता 1 मीटर का खर्चा इतना है तो कभी भी एरिया नहीं निकालते, उस केस में पेरीमीटर निकालते। जब यहां यूनिट सिंगल पावर में दी गई हो, 1 पावर में दी गई हो, तो उस केस में पेरीमीटर निकालते हैं। जब यहां यूनिट पावर 2 में दी गई हो तो उस केस में एरिया निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं पेरीमीटर का एग्जांपल दूं, चाहे चारों तरफ अगर हमें फेंसिंग करनी होती, मतलब तार बिछाना होता, तो तार हम बाउंड्री पर बिछा रहे होते हैं, तो उस केस में हम लोग पेरीमीटर निकालते। ठीक है, यहां अगर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टामीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो आप लोगों को एरिया निकालना होगा। लेकिन यहां मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर दिया हुआ है, तो फिर उस केस में आपको पेरीमीटर निकालना होगा। क्या ये बात समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, हेडिंग बनाइए मेरे भाई। अभी मैंने बहुत सारे आप लोगों को टॉपिक, मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। हेडिंग बनाइएगा मेरे प्यारे साथी, हेडिंग बनाइएगा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। हेडिंग बनाइएगा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहां से क्वेश्चन बनने के। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे, इसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज, इसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजा समान होती है। तो मेरे भाई, जिसकी सारी भुजा समान होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल को मेरे भाई हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जाइए, प्रस्थान करिए जिसको नींद आ रही है। ना मुझे नींद आ रही है, ना मैं सोऊंगा, ना मैं सोने दूंगा। मोदी जी वाला नारा जो है हम लोगों को रखना होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इसलिए बच्चे, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। ठीक है, चलिए। सर डाटा खत्म होने वाला है, मैं झूठ मत बोल। कहानी सुनी है ना, झूठ बोले कौवा काटे, गाना सुना है ना। मुझे पता है ये डाटा क्यों बचा के रख रहे हो। टाइम भी ऐसा ही हो रहा है, 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं, सारा काम धाम निपटा के, है ना। टिक 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 होने वाली है अब, है ना। जानता हूँ भाई साहब, इन खेलों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये खेल बहुत खेले गए हैं, मेरे द्वारा नहीं, मेरे सामने खेले गए हैं। ठीक है, तो इन खेलों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। चलिए, आइए मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लो ये ट्रायंगल आप लोगों के पास दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं भाई, ये ए है और ये बी है और ये आप लोगों को सी दिया हुआ है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है वो बराबर दी हुई हैं और तीनों एंगल भी बराबर दिए हुए हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये सारी साइड बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें बहुत सारी चीज आप लोगों से पूछी जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों से कहेगा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ये दी गई है, तो उसका एरिया बताइए, एरिया कितना होगा। दूसरा, वो आप लोगों से परिमाप पूछ सकता है, यानी उसका पेरीमीटर बताइए भाई साहब, पेरीमीटर कितना होगा। तीसरा, वो आपसे इसकी हाइट पूछ सकता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट बताइए, हाइट कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्त, इन तीनों के फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख देता हूं, बस फॉर्मूले याद रखना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से छूट जाए। ठीक है, हाँ। अब देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए।
अगर वो कभी भी आपसे समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछता है तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं और 55 के हो चुके हैं √3/4 a²। ए क्या है मेरे भाई? ए जो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होती है, भुजा दी हुई होती है। आपको वो क्वेश्चन में देगा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा जो है वो इतनी दी गई है, तो उसका मुझे क्षेत्रफल बताइए। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे, √3/4 साइड का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझ लेना, एक बात दिमाग में सेट कर लेना, यहीं के यहीं फॉर्मूले याद करा दूंगा, बस जितनी बार मैं कहूं उतनी बार मेरे साथ बोलते रहना, ठीक है? कमेंट में लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत कर देना। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे भाई, मैंने आप लोगों से ये कहा, अगर किसी भी ट्राइंगल की सारी साइड बराबर दी गई हैं, तीनों साइड इक्वल दी गई हैं, तो उस ट्राइंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, उस ट्राइंगल को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर उस समबाहु त्रिभुज की भुजा को मैं ए मानता हूं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त √3/4 a² होता है, ठीक है? अच्छा, परिमाप की बात करता हूं तो मैं आप लोगों को बता के आया हूं, सारी भुजाओं को जोड़ दो, सारी साइड को जोड़ दो, ए और ए, क्या परिमाप जो है वो 3a हो जाएगा? यानी साइड में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो है उसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं उसकी हाइट की बात करता हूं, ये जो होती है ये किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है, जिसे हम लोग h से डिनोट करते हैं। अगर कभी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट आप लोगों से पूछी जाती है तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप इस फॉर्मूले को याद रखना, √3/2a। आप इस फॉर्मूले को याद रखना, √3/2a। ये कहां से आई है? ये हीरोज फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से आया है, ये हीरोज फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से आया है। प्यारे दोस्त, प्रूफ इसका कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों से एरिया पूछा जाता है, मेरे साथ एक बार बोलेंगे, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड जो है वो इक्वल हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। अगर कभी भी मेरे प्यारे दोस्त एरिया पूछा जाता है तो √3/4 साइड का स्क्वायर कर देंगे, एरिया निकल के आ जाएगा। कभी भी पेरीमीटर पूछा जाता है तो साइड की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। और कभी भी हाइट निकालने के लिए वो आपसे कहता है तो √3/2 की मल्टीप्लाई साइड में कर देंगे, तो आपसे हाइट आपके सामने निकल के आ जाएगी। चले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे साथी, इसके अंदर बने सर्किल की रेडियस, जिसे हम लोग इन रेडियस कहते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। इसके बाहर बने सर्किल की रेडियस, सरकम रेडियस जिसे कहते हैं, उसे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 20 जून 2024, ताजा तरीन क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अबे मलूक, गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है, ब्रेकअप हो गया तो क्या करूंगा? ब्रेकअप तो वैसे भी होना है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो, है ना? जब कुछ भी नहीं रहेगा, न ब्रेकअप वाली रहेगी न ब्रेकअप की वजह रहेगी, नौकरी भी नहीं रहेगी, नौकरी वाली भी नहीं रहेगी, है ना? जब याद आएगा, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक ऐसे समबाहु त्रिभुज, आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है? तो आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। उसका क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है, जिसकी भुजाएं 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली है। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका, √3/4 साइड का स्क्वायर कर दीजिए। साइड क्या है? 16, 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256 होगा।
4 छिंग 24 होगा, 4 चौक 16 होगा। बताइए बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा क्या? तो यहां से क्या कंक्लूजन पे आप लोग पहुंचे कि अगर फॉर्मूला याद है ना तो भाई साहब चीजें मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोशिश मैं करूंगा, प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि फॉर्मूले क्लास में ही याद हो जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 अगस्त 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। मैंने आप लोगों से क्या पूछा? एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसकी साइड जो है वो 22 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत बच्चा सा सवाल है। √3/4 ए स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 आपके सामने आएगा। 4 से काटोगे तो मेरे भाई 121 √3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CHSL 17 अगस्त 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। साइड आप लोगों को दी हुई है 12 सेंटीमीटर और आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो भैया बिना देखे बिना समझे HW में आपको इस क्वेश्चन को दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, समबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। आधार का मतलब एक साइड आप लोगों को दी हुई है और आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा है। तो आप लोग √3/4 ए स्क्वायर से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। बढ़ते हैं HW की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये पूछा है भाई साहब SSC फेज सिलेक्शन फेज 12, 13 नहीं है मेरे भाई, फेज 12 में आप लोगों से पूछा है। 25 जून 2024 में पूछा है। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए, 14 क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और आप देखना धीरे धीरे एडवांस के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। मात्र 10-12 दिन के अंदर अंदर आप लोग एडवांस में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में हाइट दी है। कहां दी है हाइट? प्रत्येक भुजा की लंबाई दी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई क्या कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो नादान बालक। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने कहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल होता कितना है समबाहु त्रिभुज का? तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। और उसने कितना दिया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 289 √3 दिया है। क्या मेरे प्यारे साथी √3 से √3 उड़ा दोगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल उड़ा देंगे। अगर ये 4 इधर डिवाइड में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? तो आप कहेंगे इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। 289 का वर्गमूल 17 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या उस समबाहु त्रिभुज की साइड जो है वो 34 आ जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है इसकी भुजा की लंबाई बताइए, तो भाई 34 आ जाएगा। अच्छा क्या मुझे आप इसका परिमाप बता पाओगे? क्या मुझे इसका पेरीमीटर बता पाओगे? तो आप जानते हैं अगर उसकी साइड की मल्टीप्लाई 3 में कर दी, अगर उसकी साइड की मल्टीप्लाई 3 में कर दी तो मेरे प्यारे दोस्त उसका पेरीमीटर आ जाएगा जो कि 102 सेंटीमीटर होगा, जो कि 102 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये CPO 2023 में आपसे पूछा गया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मेरे प्यारे दोस्त पिछला क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है तो आप कहेंगे √3/4 ए स्क्वायर होता है। भाई साहब इतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे ना अपने हाथ से कॉपी में तो यकीन मानना ये फॉर्मूला ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा जैसे उनका नाम दिमाग में बैठा हुआ है। फॉर्मूला ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा भाई साहब, ना भूलने वाला फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार को उसका नाम भूल जाओगे लेकिन फॉर्मूला नहीं भूलोगे। अगर इतनी बार आपने कॉपी में जो है ये फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूले याद ना हो, ऐसा हो सकता है फॉर्मूले याद ना होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त एरिया कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 4√3 दिया हुआ है। √3 से √3 उड़ाइए, 4 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 4 की गुणा 4 में करेंगे 16 होगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या भुजा की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल। क्वेश्चन ने कहा त्रिभुज की भुजा कितनी है? भैया जी 4 है। नेक्स्ट कर लेंगे क्या? बताइए। ये रहा CGL प्री का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब।
बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहेंगे जी बार बार लिखने से यह पता चला कि √3/4 a² होता है। उसने कितना दिया है, तो आपने कहा उसने 36√3 दिया है। √3 से √3 उड़ा दो, बहुत बढ़िया। 4 गुणा में है, भाग में है, इधर गुणा में पहुंचा दो। स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, 36 का वर्गमूल 6 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या उस समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 आ जाएगी? क्या समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 आ जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है त्रिभुज का परिमाप बताइए, पेरीमीटर पूछना चाह रहा है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का योग, और जब एक भुजा 12 है तो त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं। तीनों भुजा यानी 12 12 12 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। या फिर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, साइड की मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो भी आप लोगों का 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आंसर जो दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। साइड नहीं पूछी है, पेरीमीटर उसने प्यारे दोस्त पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन 2024 में सीएचएसएल में पूछा गया है। जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि आपको पेरीमीटर आपके सामने दिया हो और आप लोगों से यह पूछा हो कि क्षेत्रफल कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो ये केवल हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बता सकते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है कौन से ट्रायंगल का आपको दिया हुआ है। लेकिन जब भी पेरीमीटर दे, एक बॉक्स के अंदर इस बात को लिख लीजिएगा कि जब भी पेरीमीटर देगा और मुझसे पूछेगा कि इसका मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, तो मैं उसे हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल को मानूंगा। मैं हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के उस क्वेश्चन को करूंगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल से अलग अगर आपने कोई सा भी ट्रायंगल माना तो आप नहीं बता पाएंगे कि इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है। क्योंकि और ट्रायंगल के लिए आपको एक से ज्यादा साइड की आवश्यकता पड़ेगी, एक से ज्यादा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर केवल एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, वो होती है मेरे भाई साइड। ठीक है, एक त्रिभुज है, उसका परिमाप 36 दिया हुआ है, मुझे नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, इसका क्षेत्रफल कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। एक ही वेरिएबल दिया है ना, और जब एक वेरिएबल दिया हुआ हो और एरिया आपसे पूछा हो तो आप हमेशा उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के चलेंगे। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a, उसने कितना दिया है 36 दिया है। क्या उस समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 12 हो जाएगी? यानी वो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a², यानी 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। यानी इसका ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो 36√3 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इसका क्षेत्रफल 36√3 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस मुझे यहां ये आप लोगों को बताना था कि जब कोई सा भी त्रिभुज आप लोगों से ना बोला गया हो कि ये कौन से टाइप का त्रिभुज है, और एक वेरिएबल दिया हो और दूसरा एरिया आपसे पूछा हो, तो आप हमेशा मान के चलेंगे ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे प्यारे दोस्त दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बताइए, सीजीएल 11 सितंबर 2024 में आपसे पूछा गया है। पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या कहना चाहता है मेरे भाई, पढ़िएगा क्वेश्चन को और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है। क्या परिमाप 3a होता है? 3a की वैल्यू जो है वो 36 दी गई है, तो क्या a की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 12 आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहां से जब आप लोग देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 36√3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन आपसे वो कराना चाहता है, कैलकुलेशन वो आपसे कराना चाहता है। सर छुन छुन की आवाज आ रही है। अभी नहीं आएगी छुन छुन की आवाज, अभी तो 10:30 बजे हैं। छुन छुन की आवाज 12 बजे आएगी, छन छन की आवाज 12 बजे आएगी। अकेले क्लास को ना देखें, अकेले क्लास को ना देखें मेरे भाई। नहीं, डरना नहीं है। आप शेर शेरनिया है मेरे, है ना, शेर हैं आप मेरे भाई, तो डर कैसे सकते हैं। चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। उसने कहा है 24 सेंटीमीटर परिमाप, यानी पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई साहब? समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 3a। और उसने कितना दिया है? 24 दिया है। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आएगी। अब आपसे क्या पूछा है? एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है? √3/4। साइड का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होगा। 4 से काटेंगे 16 बार। अब सवाल ये उठता है, अगर उसने √3 की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम √3 की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे हम 1.73 लिखेंगे। √3 की वैल्यू 1.732 लिखते हैं, √2 की वैल्यू 1.414 लिखते हैं। ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। वो कभी भी क्वेश्चन में मेरे भाई √2 और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देगा। वो आपको ये समझते हुए क्वेश्चन कराएगा कि आप √2 और √3 की वैल्यू जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, 16×3 = 48 को 8 हासिल 4, 16×7 = 112, 112×4 116 को 6 हासिल 11, 16 × 16 और 11 27 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आएगा? 27.71 का जाएगा। ठीक है, 27.71 का जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 27.71 का जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी कभी कभार पूछ लेता है, 2024 में पूछा है। बस आपको √3 की वैल्यू जो है वो यहां पुट करनी है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फेज 11 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, आप मुझे बताइए परिमाप होता क्या है? तो आप कहेंगे 3a होता है। उसने कहा है 3 मल्टीप्लाई, अच्छा 16 का वर्गमूल, 16 की पावर, देखो ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 16/3 की पावर जो है वो 1/4 लिखी हुई है, यही तो लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा भाई, ये ना इसके अंदर जो है 4 लिखने का मतलब है पावर 1/4 लिखी हुई है। तो आप एक चीज यहां छोटी सी समझिए, सबसे पहले तो 3 से 3 उड़ाइए, सबसे पहले तो 3 से 3 उड़ाइए। क्या ए की वैल्यू जो है वो ये आपके सामने आ चुकी है? मेरे प्यारे दोस्त पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर कभी भी इसको आपसे पूछा जाए ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहना जब इस घुंडी के अंदर कुछ ना लिखा हो तो पावर 1/2 होती है। जब इस घुंडी के अंदर 3 लिखा हो तो पावर जो होती है वो 1/3 होती है। जब इस घुंडी के अंदर 4 लिखा हुआ दिखाई दे तो पावर जो होती है वो 1/4 होती है। ठीक है, जितना इस घुंडी के अंदर लिखा हुआ है उतना 1 के बटे में चला जाता है पावर में। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, अगर इस घुंडी के अंदर 4 लिखा हुआ है तो इसकी पावर 1/4 हो जाएगी। क्या ये ए की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? अब आप लोगों से पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी ये भुजा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 2 बार, कट जाएगा। कट जाएगा क्या? क्या 16 का पावर हाफ यानी 16 का वर्गमूल निकलवाना चाह रहा है तो क्या 4 होगा? क्या 3 का वर्गमूल निकलवाना चाह रहा है तो √3 होगा। भाई हाफ पावर का मतलब क्या है? रूट, अंडर रूट ही तो हाफ का पावर का मतलब होता है। अगर कहीं भी आपको ये लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब होता है दी गई वैल्यू का अंडर रूट निकाल दीजिए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर पावर हाफ दी हुई है, अगर पावर हाफ दी गई है तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा।
3 का वर्गमूल √3 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से एरिया कितना निकल के आ जाएगा, एरिया जो है वो 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। तो जिन बच्चों का जवाब 1 यूनिट आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरुजी अब छोड़ भी दो, हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा, ये बात कौन सी आई, सम्मान की कौन सी आई? अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो आप लोग मुझे गाली देंगे? अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो आप लोग मुझे गाली देंगे? जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उसी गांव से मैं भी बिलोंग करता हूं, और विषम परिस्थितियों में रहते हुए मैं आपके सामने खड़ा हूं। विषम परिस्थिति ऐसी है कि भाई साहब, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और अपनी बॉडी का चेकअप कराऊं। सर में बहुत भयंकर दर्द है, राइट साइड में चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, चेस्ट के थोड़ा सा नीचे राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन है। मतलब इतना मुझे टाइम नहीं है। और घर में आप लोग जानते हैं कि मम्मी पैरालाइज्ड है, घर में और कोई करने वाला भी नहीं है, कुछ भी करने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ खुश होके थोड़ी ना खड़ा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूँ। दोस्त, अगर मन से सोचोगे तो परिस्थिति जो है वो चीज करा देती है जो आप चाहते भी नहीं है। और आप छोटी छोटी बातों पे कि जी नींद आ रही है, गांव में बहुत जल्दी सो जाते हैं हम लोग। गांव से मैं नहीं बिलोंग करता। क्या मैं शहर में हूँ? मैं राजा महाराजा के घर में रहता हूँ? मैं प्रधानमंत्री के घर में रहता हूँ क्या? मेरे भाई, जिस मध्यम वर्गीय परिवार से आप है उसी मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा का बेटा नहीं हूँ मेरे भाई। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई पढ़ लो। अगर भविष्य बदलना चाहते हो तो थोड़ा सा पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, चलिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। भाभी बुला रही है, भाभी को बुलाने दे। बुलाने का लेकिन जाने का नहीं, है ना? वो कैसे क्या बोलते हैं भाई, भाभी बुलाने का लेकिन जाने का नहीं, है ना? बताइए मुझे, ओरली बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। एक समबाहु त्रिभुज है आपके सामने, उसकी प्रत्येक भुजा ए दी गई है। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। फॉर्मूला पूछना चाह रहा है तो क्या आप नहीं जानते कि उसकी हाइट का फॉर्मूला √3/2a होता है? क्या आप लोग नहीं जानते? क्या आप लोग नहीं जानते कि उसकी हाइट का फॉर्मूला √3/2a होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल जानते हैं। आइए, आइए मेरे भाई, नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। जब भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से बोला हो एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, तो याद रखना माध्यिका यानी मीडियन को ही ऊंचाई बोला जाता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हो को ही हाइट बोला जाता है। तो माध्यिका अगर उसने क्वेश्चन में दी है तो केवल वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। जैसे ही वो माध्यिका आपको ऑप्शन में दे, जैसे ही वो माध्यिका आपको ऑप्शन में दे, आप एकदम तुरंत समझ जाना कि वो हाइट की बात कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो है वो आपको 6√3 दी गई है, तो हाइट आपको 6√3 दी गई है। और किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट जो होती है वो √3/2a होती है। उसने कितनी दी है? 6√3 दी है। √3 से √3 कट जाएगा, क्या उस समबाहु त्रिभुज की साइड जो है वो 12 आ जाएगी? आएगी क्या? बहुत बढ़िया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि वो 36√3 हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा वो 36√3 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो यहां से बस ये समझेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको वो हाइट दी हुई है। आपको वो मेरे प्यारे दोस्त हाइट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, इसे करके आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बस एक और क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका छोड़िए मेरे भाई, अगर क्वेश्चन में माध्यिका दी है तो मेरे प्यारे दोस्त हाइट आप लोगों को दी हुई है। हाइट का मतलब होता है आप लोगों को √3/2a की वैल्यू दी गई है, यही तो हाइट होती थी। और उसने हाइट कितनी दी हुई है? 15√3 आप लोगों को दी हुई है। √3 से √3 कट जाएगा, क्या साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी? 15 दूनी 30 आ जाएगी।
अब क्वेश्चन ने कहा इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो बस आपसे त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। CHSL 2023 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए मेरे भाई, शीर्ष लंब पूछ रहा है। अगर शीर्ष लंब पूछ रहा है तो आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। शीर्ष लंब को ही ऊंचाई बोला जाता है। तो ये दो चीज आप लोग लिख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को माध्यिका दी हुई है या क्वेश्चन में आपको शीर्ष लंब दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो इन दोनों को ही हम हाइट कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में। अगर आपको किसी भी समबाहु त्रिभुज की साइड दी हुई है 37√3 और आपसे शीर्ष लंब की लंबाई पूछी है, आपसे एल्टीट्यूड की लंबाई पूछी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है उसे ही आप लोगों का मेरे भाई शीर्ष लंब बोला जाता है। शीर्ष लंब बोला जाता है मेरे भाई। तो अगर वो शीर्ष लंब आपसे पूछ रहा है, एल्टीट्यूड आपसे पूछ रहा है, तो वो आपसे हाइट पूछ रहा है। √3/2a, साइड कितनी दी हुई है 37√3। अब आप यहां से समझिए, √3 की गुणा √3 में होगी 3 हो जाएगा, √3 की गुणा √3 में होगी 3 हो जाएगा। यहां देखेंगे 37 दिया हुआ है बटे में 2, 37 दिया 111, 111 बटे 2 क्या होता है 55.5 होता है। 111 बटे 2 जो है वो 55.5 होता है मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। 25वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ये नहीं करना है, आंतरिक त्रिज्या अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, परित्रिज्या भी अभी मैंने नहीं पढ़ाई है। ठीक है, कल जो है हम लोग, छोड़िए यहाँ एक बार इस क्वेश्चन को करके देख लेना अगर ये क्वेश्चन हो पाता है या नहीं हो पाता। कल हम लोग जो है वो समबाहु त्रिभुज में ही छोटे छोटे पॉइंट पढ़ रहे होंगे कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पे एल्टीट्यूड डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, और उन परपेंडिकुलर की लेंथ P1 P2 P3 होती है, तो बताइए उस ट्राइंगल की साइड क्या होगी। ये सारी चीज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कल की क्लास में देख रहे होंगे। बाकी कैसी लगी क्लास, कहाँ ही बताएंगे। कल मैं आपसे 12 बजे पूछूंगा कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास। ध्यान रखिए, अपना मन लगा के पढ़ाई करिए। कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों का कुछ भी छूटे ना और आप लोगों को क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आपको वादा करना होगा, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि हम एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ेंगे, बंक नहीं करेंगे मेरे भाई। अगर आपने बीच में क्लास छोड़ दी तो वो आप पे बर्डन बनती चली जाएंगी, और कब आप पे इतना बर्डन हो जाएगा कि आपको ये लगने लगेगा कि अब क्लास करने से कोई फायदा नहीं, अब मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरे दोस्त मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत समस्या आपको एडवांस में नहीं आएगी। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।